Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject SST, Chapter 8, Our Occupation. We all need food, clothes, books, pencil, toys to fulfill our needs. We need money. To earn money, we have to do some work. Any work by which a person earns money is called an occupation. बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे जितनी भी ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना, कपड़ा, बुक, पेंसिल, खिलौने, उन सभी को अगर हमको अपने लाइफ में उसको पूर्ति करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जब हम लोग कोई काम करेंगे तो ही हम पैसा इनकम कर सकते हैं। जब कोई पैसा कमाने के लिए कोई काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय कहा जाता है। अब हम उनके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। देयर आर वेरियस ऑक्यूपेशन पीपुल वर्क इज फार्मर, टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, शॉपकीपर, सोल्डर्स, लेबर्स एक्सेट्रा। और कौन कौन से आते हैं ऑक्यूपेशन में? जैसे कि कौन कौन से आते हैं? पीपुल जो काम करते हैं, फार्मर, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, शॉपकीपर यानी दुकानदार, सोल्डर्स और लेबर्स, ठीक है, ये सभी आते हैं ऑक्यूपेशन यानी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। लेट्स नाउ अबाउट सम ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं बिजनेस का मेन बिजनेस का जो कुछ ऑक्यूपेशन है उनके बारे में हमारे इंडिया में। सबसे पहला है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती। फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। खेती हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ठीक है। A large number of people in villages and engaged in this occupation. Farmers grow many types of crops such as food, grains, pulses, oilseeds, sugarcane, cotton, tea, spices, fruits and vegetables. और जो फार्मर होते हैं यानी किसान, वो क्या क्या उपजाते हैं? वो बहुत तरह के अनाज अन्य उपजाते हैं, उसमें जैसे कि अनाज, दालें, तेल के जो दाने होते हैं, गन्ना, कॉटन, चाय, मसाले, फल और सब्जियां, ठीक है। द क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ द सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर रीजन। और जितने भी फसल होते हैं वो जलवायु और मौसम और सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अलग अलग रीजन में मतलब अलग अलग मौसमों में अलग अलग चीज़ों की खेती की जाती है, ओके। कैटल रियरिंग इज द अनदर ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। पीपुल रियर बुल्क्स ऑफ प्लगिंग्स एंड पुलिंग कार्ट्स। द काउ, buffaloes and goats are mainly reared for milk. Rearing animal for milk in big farms is called dairy farming. और बताया जाता है पशुपालन के ऊपर भी फार्मिंग होता है। जैसे कि बुल्क मतलब ये जो बैल होते हैं, बैलों के द्वारा खेत को जोता जाता है, ठीक है। और काउ, बिफेलोस एंड गोट्स, गाय, भैंस और बकरियों का पालन किया जाता है। किस लिए? दूध के लिए। और इनसे हमें दूध प्राप्त होता है इन एनिमलों से। और ये जो बड़े फॉर्म्स में दूध का, इन्हें ही डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व्स रियरिंग हेन्स, डक्स एंड गीस फॉर देयर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन से आते हैं? हेन मतलब मुर्गी, बत्तख और गीस, ठीक है, ये आते हैं। जो इनसे हमें क्या मिलता है? मीट और एग्स। इनसे हमें मीट और एग्स मिलता है। मैनी अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन फार्मिंग। और भी कई तरह के व्यवसाय होता है जो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड, द क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स इन द टेक्सटाइल मिल्स। और कॉटन के प्लांट से हमें क्या प्राप्त होता है? कपड़े कैसे बनाए जाते हैं?
कॉटन फाइबर को टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा हमें कपड़े का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। टी लीव्स आर प्लक्ड फ्रॉम द टी गार्डन्स एंड द प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज। और चाय की पत्तियों को बागानों से तोड़ा जाता है और उन्हें फैक्ट्रियों के द्वारा हमें चाय पत्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। जूट इज़ द ग्रोन इन fields. It is used to make ropes and sacks in the jute mills. जूट होता है वो फील्ड में उगाया जाता है और उससे हमें रस्सी और वो जो बोरियां बनते हैं ना, सैक्स बोरियां बनाए जाते हैं। शुगर केन इज ग्रोन इन फील्ड्स। इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी इन शुगर मिल्स। और शुगर केन यानी गन्ना को भी फील्ड्स में उगाया जाता है और इनसे हमें चीनी और गुड़ प्राप्त होता है। कुकिंग ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग सीड्स एंड ग्राउंडनट, मस्टर्ड्स एंड सनफ्लावर इन ऑयल मिल्स। और कुकिंग ऑयल हमें किससे मिलता है? जब कोई ग्राउंडनट और मस्टर्ड्स और सनफ्लावर के बीज को क्रशिंग करके मशीन मिल्स के द्वारा हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है। Thus raw materials like cotton, sugarcane, tea leaves, jute and oilseed depend on farming। और ये जितने तरह के जो मटेरियल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, वनस्पति व्यवसाय। Many parts of our country have thick forests. Some people work the dense forest. They cut wood and which is used to timber to make doors, windows, furniture, packing boxes, match boxes, papers and cardboard। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जंगलों से लकड़ियाँ काट के, मोटे मोटे लकड़ी को जंगल से काट के उनको काटने के बाद उन लकड़ियों से दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर के सामान, बॉक्सेस, पेपर और कार्डबोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। फिशिंग, नियर द सी कोस्ट मैनी पीपुल इज इन फिश इज स्टेपल कुक फूड फॉर मैनी पीपुल्स। फिश के मतलब फूड फॉर मैनी पीपुल। फ्रोसिंग एंड पैकिंग फिश इज टीन इन द अनदर ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फिशिंग। फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक है। समुंदर के किनारे बहुत से लोग मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए रहते हैं और वो मछली को पकड़ के टीनों में टीन में पैकिंग करना और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजना भी एक व्यवसाय का मुख्य रूप होता है। फिशरमैन आर द फार्मर ऑफ द सी। और फिशरमैन जो होते हैं, फिशरमैन यानी मछुआरे को समुद्र का किसान कहा जाता है। ऑयल ऑफ सम फिश सच एज कॉड एंड शार्क इज यूज टू मेडिसिन्स। और कुछ मछलियों से जैसे तेल प्राप्त होता है और कुछ उनसे हमें क्या कौन कौन मछलियाँ? कॉड और शार्क से। और इनसे हमें मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी बनाई जाती है। दिस इज नॉन ए फिश फार्मिंग और फिजिकल्चर्स। और इसे फिश फार्मिंग और फिजिकल्चर्स भी कहा जाता है। माइनिंग मतलब होता है खुदाई। माइनिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग आउट मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस। खुदाई के द्वारा जो धरती के नीचे से जो हमारे खनिज पदार्थ मिलते हैं उनको निकालना भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। आवर कंट्री हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मटेरियल्स लाइक। और हमारा जो देश है भारत, उसके ज़मीन के अंदर बहुत ही मटेरियल्स होते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज, कोयल, आयरन, मिका। इन सम स्टेट्स एस झारखंड माइनिंग इज ए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। ये जो खनिज पदार्थ जो हमें प्राप्त होते हैं
ये कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं? झारखंड। ठीक है। मैनी पीपुल वर्क इन दिस फैक्ट्रीज, और इनमें बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे मैनेजर, अकाउंट्स, इंजीनियर, लेबर्स एक्सेट्रा। बिसाइड द बिग और स्मॉल फैक्ट्रीज वी कैन सी सम पीपुल वेविंग क्लोथ्स, making store, making shoes, making baskets, making small tools or irons of iron etc. in their houses or shop. These are called cottage industries. और इनमें बहुत तरह के लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते, जो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कपड़े बनाना, जूते बनाना, बास्केट बनाना, और भी तरह तरह के आयरन बनाने, छोटे छोटे बड़े आयरन बनाना। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज। अदर ऑक्यूपेशन, और भी कई तरह के अदर बिजनेस होते हैं, व्यवसाय, जैसे मैनी पीपुल्स आर Many peoples engaged in other occupation also is town and cities. A large numbers of people work as shopkeepers or businessmen. और इनमें बहुत तरह लोग, और भी कई तरह के बिजनेस होते हैं जिनमें बहुत तरह के लोग लगे हुए होते हैं, जैसे सिटी और टाउन और सिटी में। ठीक है। और जैसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में लगे होते हैं? शॉपकीपर होते हैं जो बिजनेस करते हैं। शॉपकीपर जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन। सम पीपुल वर्क इन हॉस्पिटल, और कुछ व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करते हैं, और कुछ बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा। और कुछ बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में, और रोड पे ट्रैफिक सिग्नल में जो पुलिस लोग काम करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल का जो पुलिस लोग होते हैं वो, रेलवे में, ये सभी क्या होते हैं? देयर ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड सर्विस। और ये हमें क्या, इन बिजनेस को क्या कहा जाता है? सर्विस, यानी हमारी सेवाएं करते हैं। ठीक है। All these peoples are important to us. They provides us the सर्विस वी नीड। और इन सभी पीपुल्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें जो सर्विस देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। आपको ये चैप्टर समझ में आया? आप इसको अच्छे से घर में और पढ़िएगा। थैंक यू।